अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। एक कंप्लीट जामा सा कोर्स आप लोगों के लिए तैयार होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसके अंदर डिस्टेंस एंड टाइम को डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले, इसकी डिटेल में जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि कन्वर्जन्स आनी चाहिए आप लोगों को, टाइम की भी, डिस्टेंस की भी, और आपका टेम्परेचर की भी, डेज़ की भी। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ, उससे आप ये सारी कन्वर्जन खुद ही कर सकते हैं। बस आपको बेसिक चीज़ें पता हों वो बताता हूँ मैं आपको। कह रहा है कि जी 10 मिलीमीटर में, मतलब मिलीमीटर शो कर रहा है, बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के, और 100 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1 मीटर के, और 1000 मीटर बराबर होते हैं 1 किलोमीटर के। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ जानी चाहिए। ये याद करने की चीज़ें हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं जी? 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। ऐसा ही 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में मौजूद होनी चाहिए। पर अगर हमारे पास सवाल आ जाए कि जी 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे? और हमारे पास सवाल आ जाए कि जी 12,000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें, तो इसको मैं सिखा देता हूं आपको। वो क्या है उसको कैसे करेंगे? जब हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी, किलोमीटर बड़ा है ना, किलोमीटर बड़ा है मीटर से, मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं मल्टीप्लाई करूंगा उस पर्टिकुलर यूनिट को जो कि मुझे आस्क्ड है। मुझे क्या पूछा गया है मुझसे? मीटर। तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। मैं 5 को, जो मेरे पास रकम दी हुई है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उस यूनिट से जो मुझे पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है जी? मेरे से मीटर पूछा गया है, तो मैं मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट नहीं है, एक स्टेप बीच में नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, यह गलत हो जाएगा। आपको पहले मीटर में लेके आना है और फिर मीटर से सेंटीमीटर में लेके जाना है। आई होप मेरी बात समझें। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऐसा नहीं जंप नहीं मारेंगे आप, ठीक है? तो आपने क्या किया है, 5 किलोमीटर सेम था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मीटर से, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 5000। ठीक हो गया? 5000 जी होते हैं क्या मेरे पास? मीटर। 5 किलोमीटर में 5000 मेरे पास होते हैं मीटर। ठीक हो गया? ऐसे ही अगर मुझसे यह पूछा जाए कि यहां पर तो मुझे बड़ी रकम दी गई थी, किलोमीटर दिया गया था, ठीक है, पर अब मुझसे यह पूछ रहा है कि जी मुझे यह बताएं कि मेरे पास मीटर मौजूद हैं, 1200 मीटर मौजूद हैं मेरे पास, ये लिखा हुआ 1200 मीटर मेरे पास मौजूद हैं, किलोमीटर कितने होंगे? तो जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो वो जो छोटे वाले की रकम होती है आप उसको डिवाइड कर देते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, जैसे यहां पर हुआ है। अब इसको एक और एग्जांपल से देख लें, आप डेज और ईयर से देख लें कि एक, यहां पर डेज लिखा मैंने, 365 डेज होते हैं एक ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर, ठीक है? अगर मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि जी मुझे यह बताएं कि कितने डेज होते हैं एक ईयर के अंदर, तो आप बोल देंगे 365। पर अगर मेरे पास 2 ईयर्स हैं और मुझसे यह पूछा जाए कि भाई कितने डेज होंगे, कितने डेज होंगे, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 365 से। मैं बड़े से, यानी कि 2 ईयर्स है ना, 2 बड़ा है, यहां पर 2 ईयर्स हैं, ये डेज नहीं है, ईयर्स हैं, तो मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जो भी आया, ठीक है, कि भाई 2 ईयर्स में इतने डेज हैं। 2 को मल्टीप्लाई किया 365 से। पर अगर मेरे से फॉर एग्जाम्पल ये पूछ रहा है कि 365 डेज में कितने ईयर है, तो मैं क्या करूंगा? मैं 365 को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1। समझ में आ रही है बात? तो सेम इज द केस विद दिस वन। अब देखें यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर कह रहा है कि जी 60 सेकंड्स हैं 1 मिनट में और 60 मिनट हैं 1 घंटे में। बिग टूवर्ड्स स्मॉल, बड़ा यानी कि 1 घंटा है ना मेरे पास। मैं अगर ये पूछता हूं कि कितने मिनट हैं 1 घंटे में, तो मैं क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई। देखें यहां पर भी यही लिखा हुआ है, 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं, तो मैं 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 आ गया आंसर। अगर मेरे पास 2 घंटे होते और पूछा जाता कितने मिनट है, मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता 60 से, मेरे पास आंसर आ जाता 120। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को।
और अगर मुझसे स्मॉल वैल्यू दी गई है, मुझे दिए गए हैं 120 मिनट, ये लिखा हुआ है यहां पर भी 120 मिनट दिए गए हैं, और मुझसे ये पूछा जा रहा है जी कितने मिनट हैं, कितने घंटे हैं 120 मिनट में, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू जो है मेरे पास 60, ये मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इससे, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर 2। तो आपने कन्वर्जन सीख ली, कन्वर्ट कैसे करना है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक बड़े फिगर के अंदर कितने छोटे यूनिट्स होते हैं किसी भी चीज़ के। तो वो आपके पास गूगल पे भी बहुत सारी लिस्ट मौजूद होंगी, आप उससे भी सर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो बेसिक पूछी जाती हैं किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, ये मैंने लिख दी हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको एक्सरसाइजेज भी फॉरवर्ड करेंगे, उसके आंसर्स भी फॉरवर्ड करेंगे, वो देख लीजिएगा। बाकी आपको मैंने 2 एग्जांपल्स करवा दी कि जी मल्टीप्लाई कब करते हैं। मल्टीप्लाई जब कर रहा हूं कि बड़े से छोटे की तरफ जाऊंगा तो वो जो वैल्यू है छोटे की उसको उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट, ठीक है, उस यूनिट की। और अगर मैं जाऊंगा छोटे से स्मॉल टूवर्ड्स बिग, छोटे से बड़े की तरफ, तो मैं डिवाइड करूंगा। जैसे यहां पर था कि मेरे पास डेज थे, मैंने ईयर की तरफ जाना था, डेज छोटे होते हैं ना, ईयर बड़ा होता है, तो मैंने क्या किया, डिवीजन किया। आई होप चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। ये लेक्चर सीरीज बहुत ही कंसाइज होंगी, जो आपके एग्जाम्स में आपका स्कोर 80% से अबव ले आएंगी, अगर आपने प्रैक्टिस की और दिमाग से ये चीज़ें सोची और समझी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।